अस्सलामुअलैकुम। ये मेरा आई थिंक 6 लेक्चर है और आज हम बात करेंगे प्राइस और टाइम साइकिल्स की। हमने ऑलरेडी प्राइस की इंडिविजुअली बात की है, हमने टाइम की भी बात की है पिछले लेक्चर में। अब हम इनके साइकिल्स की बात करेंगे कि ये किस तरह मूव करते हैं, प्राइस किस तरह मूव करती है हर लेवल से, और टाइम साइकिल्स किस तरह प्रोड्यूस होते हैं कि ईयरली किस तरह प्राइस मूव करती है, मंथली किस तरह प्राइस मूव करती है एंड ऑल दैट। लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। तो पहले हम प्राइस साइकिल्स की बात करेंगे। हमने ऑलरेडी इन सारी चीज़ों की बात कर ली है, तो थोड़ा सा रीइंफोर्स करना है इन सारी चीज़ों के ऊपर और दोबारा से एक दफ़ा इन सब का जिक्र करेंगे, ताकि जब मैं टाइम साइकिल्स का जिक्र करूँगा तो आपको ये सब कुछ जो प्राइस साइकिल्स है उस टाइम साइकिल के अंदर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो पहले हम जिक्र करेंगे ए टू बी प्राइस बुलिश सिनेरियो में इप्टा कैसे मूव करता है, और ए टू बी इप्टा प्राइस कैसे मूव करता है बेरिश सिनेरियो में। ये मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली है जो हमने पिछले लेक्चर्स में मेंशन की थी कि ए इज़ इंसेप्शन जहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई थी, और बी इज़ टर्मिनस जहाँ तक प्राइस जाएगी। फिर हमने लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस का जिक्र किया था। लो रेजिस्टेंस ये होता है कि प्राइस क्विकली बी पे पहुंच जाती है, ए से बी पे। हाई रेजिस्टेंस का ये होता है कि प्राइस स्लोली जाती है, अप एंड डाउन करके ए टू बी जाती है। ठीक है, और फिर ये जो दो चीज़ें इनका भी हमने जिक्र किया है कि प्राइस किस तरह मूव करती है, या वो सेल साइड या बाय साइड लिक्विडिटी टेक करके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, या प्राइस कंटिन्यू करती है। ठीक है, तो पहले हम जिक्र करेंगे ए टू बी बुलिश सिनेरियो का, हाउ प्राइस मूव्स। प्राइस जो है ना वो क्वाड्रेंट्स में मूव करती है। क्वाड्रेंट्स क्या है? ब्लॉक्स में मूव करती है, हिस्सों में मूव करती है। फॉर एग्जांपल आप अभी नैस्डैक की प्राइस है 100, फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक इट एज एन एग्जांपल। ठीक है, 100 प्राइस है नैस्डैक की और उसने जाना है 200 पे। हमने अपना एनालिसिस किया और हमें ये समझ आई कि प्राइस ने अब 100 से 200 जाना है, तो वो किस तरह मूव करेगी? वो क्वाड्रेंट्स में मूव करेगी, 4 हिस्सों में। मतलब कि 125 पहला क्वाड्रेंट होगा, दूसरा क्वाड्रेंट 125 से 150 होगा, तीसरा क्वाड्रेंट 150 से 175 होगा, और 175 से 200 फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैंने एक स्कीमेटिक बनाया है जो कि ए टू बी प्राइस जा रही है। ए से प्राइस स्टार्ट हुई, हमने अपने एनालिसिस किया कि यहाँ से प्राइस बी पे जानी चाहिए। ठीक है, तो प्राइस जा किस तरह रही है? प्राइस गई, उसने जाके 125 पे टच किया और वापस आ गई। ये हमारे लिए क्या बन गया? इंजीनियर्ड हाई बन गया, क्योंकि रिटेलर्स समझ लेंगे अच्छा ये जो प्राइस लेवल है ना यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो प्राइस अब नीचे जाएगी। लेकिन प्राइस ने क्या किया, यकदम से उस लेवल को तोड़ दिया है और यहाँ पे एक फेयर वैली गैप बना दिया। जब प्राइस वेलोसिटी से मूव करती है तो फेयर वैली गैप बनता है, जिस कंसेप्ट के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में जिक्र किया। प्राइस रिट्रेस हुई है दोबारा उस फेयर वैली गैप के अंदर, और फिर जल्दी से जो मिड पॉइंट है इसका, जिसका हमने जिक्र किया था इक्विलिब्रियम, वहाँ से इसने डिस्प्लेस कर दिए। ठीक है, प्राइस दोबारा रिट्रेस हुई है। आपको मैंने बताया था प्राइस स्ट्रेट लाइन में आप ऊपर नहीं जाती, प्राइस रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन करके ऊपर जाती है। दिस टाइम प्राइस थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुई है, नीचे आई है किसी फेयर वैली गैप के अंदर प्रॉबली, और ऊपर चली गई है। प्राइस इस बार इस लेवल पे एग्जैक्टली नहीं रुकी, थोड़ा सा ऊपर रुकी है, नीचे आई है और ऊपर चली गई है। ये सब दिखाने का आइडिया ये है, इस सब चीज़ को हम क्या कहते हैं? प्राइस डिस्टॉर्शन कहते हैं। मतलब कि प्राइस एग्जैक्ट उन लेवल्स पे जाके कभी कभी रुकती भी है, कभी कभी नहीं भी रुकती। जैसे यहाँ पे रुकी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर गई है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गई है। तो प्राइस इस तरह थोड़ी सी उन लेवल के आसपास मूव करती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए रिटेलर्स के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, लो हाई हायर लो हायर हाई, एक मिटिगेशन ब्लॉक से सपोर्ट लिया, ऊपर चलेगी। लेकिन यहाँ पे प्राइस ने एक फेयर वैली गैप से सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी एक फेयर वैली गैप से सपोर्ट लिया, फिर फाइनली हम बी को पहुँच गए। ठीक है, तो प्राइस इस तरह मूव करती है। सेम बेरिश सिनेरियो, प्राइस एक ए पॉइंट कुछ भी हो सकता है, वो कोई हाई टाइम फ्रेम, आवरली फेयर वैली गैप हो सकता है, डेली फेयर वैली गैप हो सकता है। टाइम फ्रेम्स के ऊपर हम अगला लेक्चर करेंगे। किसी फेयर वैली गैप में जाके वापस आ रही है प्राइस, या कोई बाय साइड लिक्विडिटी को हिट की है प्राइस ने और फिर अब रिवर्स हो रही है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। सो ए से प्राइस गई 25 लेवल पे, इंजीनियर्ड लो बनाया, रिट्रेस, एक्सपेंशन, टेक आउट द इंजीनियर्ड लो, मिटिगेशन ब्लॉक पे सपोर्ट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट इनटू अ फेयर वैली गैप,
एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट इनटू अ फेयर वैल्यू गैप, और फाइनली हमारे लेवल पे पहुंच गई। तो इस तरह प्राइस मूव करती है क्वाड्रेंट्स में। जब भी आपको पता है कि प्राइस ने ए टू बी मूव करना है तो आप उस पूरे प्राइस लेवल को क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लें, 4 क्वाड्रेंट्स में, जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है 1, 0.5, 0.75, 0.25 और 0, ठीक है। फिबोनाची टूल के थ्रू मैं करता हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगा अगली बार। और एक ये बात, दूसरी ये बात कि आपने देखना है कि प्राइस किस तरह रिएक्ट करती है इन लेवल्स पे। ठीक है, अब जब प्राइस ए टू बी मूव करती है तो उसकी एग्जांपल मैंने आपको देनी थी थोड़ी सी, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी जिक्र किया है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। हाई रेजिस्टेंस का मतलब है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है प्राइस में, जिस लेवल तक उसने जाना है वहाँ तक जाने में बहुत टाइम ले रही है और प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मूव कर रही है। जैसे कि यहाँ से देखिए, प्राइस नीचे गई है, ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई, फिर काफ़ी ज़्यादा नीचे गई और उसने एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बनाया यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर गई। यहाँ पे अब देखिए इतना ऊपर जाना बनता नहीं था, फिर वापस आ गई। दिस इज़ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। प्राइस बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ करके बी लेवल पे पहुंची है। तो जब भी आप इस तरह के सिनेरियो देखते हैं ना, एल्गोरिथम प्ले आउट करेगा, ठीक है। लेकिन हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में मसला ये होता है कि आपका जो मेंटल कैपिटल है ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। आप मेंटली बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, प्राइस वापस जा रही है, इट विल टेक मी आउट एंड ऑल दैट। तो इस ऐसे सिनेरियोज में अच्छा आइडिया ये है कि आप ट्रेड ना करें, ठीक है। जस्ट लीव इट एंड वेट फॉर अ डे वेयर देर इज़ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ताकि आपका मेंटल कैपिटल प्रिजर्व रहे, ज़्यादा यूज़ ना हो, ताकि आप अगली ट्रेड अच्छी ले सकें। लेकिन इब्डा मूव करेगा एल्गोरिथमिकली, ए टू बी उसने मूव किया है और उसने किया है, बट बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ था। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब देखो, ये उसी दिन की एग्जांपल है जब पहले प्राइस बहुत लेट नीचे आई थी। ये वाला वो एरिया नहीं था, वो कोई और एरिया था। लेकिन 6 बजे के बाद प्राइस फ़ौरन ऊपर गई है, ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेस किया है, फिर फ़ौरन ऊपर गई है, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर बहुत ज़्यादा ऊपर गई है, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर फाइनली बी पे पहुंच गई है। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ नहीं है प्राइस की। इसे हम कहते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ताकि प्राइस आपको समझ आ रही होती है क्या हो रहा है, आपका ज़्यादा मेंटल कैपिटल नहीं लग रहा होता, आप एंटर हो यहाँ पे इस बुलिश ब्रेकर पे और बस ठीक है। उसके बाद आप ड्रा डाउन में नहीं गए। ड्रा डाउन क्या है, जब आप एंटर हो किसी भी ट्रेड में और ट्रेड आपके ऑपोजिट चली जाए तो आपको अपना लॉस नज़र आ रहा होता है, ठीक है, वो ड्रा डाउन होता है। तो प्राइस फ़ौरन ऊपर चलेगी, आप प्रॉफिट में हैं और प्राइस पास आप प्रॉफिट में, आप अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ले आए एंड यू आर गुड। जबकि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में देखो, अगर आप यहाँ पे एंटर होते, ठीक है, इस मिटिगेशन ब्लॉक पे, तो प्राइस आपको दोबारा आके शायद हिट कर जाती है अगर आप ब्रेक इवन होते तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट है वो बेटर रहे और आप बचे रहें। अच्छा, उसके बाद हमने इस टॉपिक का हमने ऑलरेडी जिक्र किया हुआ है, पर्ज एंड रिवर्ट। पर्ज एंड रिवर्ट का क्या मतलब है कि हम भी कोई भी बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी को हिट करेंगे और फिर हम अपोजिट साइड पे मूव कर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे प्राइस आ रही है, ये एक सेल साइड लिक्विडिटी है, इसने उसको हिट किया है, पर्ज, इसे हम कहते हैं पर्ज, ठीक है, पर्ज किया है, और फिर रिवर्ट मतलब रिवर्स हो गई है और फिर वापस बाय साइड की तरफ चली गई है। एग्जैक्टली इन अ बेरिश सिनेरियो, आप प्राइस आ रही है, उसने पर्ज किया बाय साइड को और सेल साइड की तरफ रिवर्ट हो गई है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। पहली एग्जांपल है पर्ज एंड रिवर्ट की। हमारे पास एक सेल साइड लिक्विडिटी थी, हम ऊपर गए, हमने ये बाय साइड लिक्विडिटी हिट की, ठीक है, इसको पर्ज किया और रिवर्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आगे हमने सेल साइड लिक्विडिटी को पर्ज किया। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जब हमने इस सेल साइड लिक्विडिटी को लिए कि तो कोई फेयर वैल्यू गैप इस एरिया में नहीं बना, ठीक है, और फिर हम रिवर्स कर गए और हम ऊपर चले गए। नाउ नोटिस पर्ज एंड रिवर्ट, और यहाँ पे जब हमने ये बाय साइड लिक्विडिटी ली है तो क्या हुआ है, एक फेयर वैल्यू गैप बना है। इसी तरह हम कंटिन्यूएशन के ऊपर जिक्र करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिसमें हमने सेल साइड लिक्विडिटी हिट की बट हमने वहाँ पे पर्ज नहीं किया, बल्कि हम कंटिन्यू कर गए और ज़्यादा आगे, फिर हम वापस आए और हम कंटिन्यू करते गए सेल साइड पे। बाई साइड की एग्जांपल भी सेम है, हम बाई साइड लिक्विडिटी की तरफ गए, उसको सिर्फ पर्ज नहीं किया बल्कि हम कंटिन्यूएशन शो की, हमने बहुत ज़्यादा स्पीड से डिस्प्लेस की इस बाई साइड लिक्विडिटी को, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, प्राइस उसमें वापस आई और आगे चलेगी। सेम एग्जांपल ऑन द सेम डे, यहाँ पे हमने पर्ज एंड रिवर्ट की एग्जांपल ली थी और देखें
6:45 to 7:15 के मैक्रो में हमने पर्ज एंड रिवर्ट की एग्जांपल ली, और यहाँ पे जब इतनी स्पीड से बाय साइड ऊपर गई, या यहाँ पे देखिए इतनी स्पीड से ऊपर गई, तो हमने 7:45 और 8:15 के दरमियान कंटिन्यूएशन की एग्जांपल ले ली। बाय साइड लिक्विडिटी जब इतनी स्पीड से गई है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, ये देखो, और ये देखो। नेक्स्ट मैक्रो में हमने दो फेयर वैल्यू गैप बनाए, ठीक है, प्राइस डिस्काउंट में आई है 0.5 तक, और कंटिन्यूएशन मॉडल प्ले हुआ है, और हम आगे चले गए बाई साइड के। यहाँ पे भी कंटिन्यूएशन होगी क्योंकि फेयर वैल्यू गैप बना है बाई साइड लिक्विडिटी को हिट करते वक्त। तो नॉर्मली जब आप प्राइस को देख रहे होते हैं ना, तो अगर तो फेयर वैल्यू गैप बना है बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस कंटिन्यू करेगी। और अगर सिर्फ एक कैंडल बनी है या कोई बॉडी नीचे क्लोज हुई और वापस आ गई है, तो वो पर्ज है, वो वहाँ पे प्राइस कंटिन्यू नहीं करेगी। तो यहाँ तक तो हमने अपने प्राइस की बात की। अब ये जो सारी चीज़ें हमने जिसका जिक्र किया ना कि प्राइस क्वाड्रेंट में मूव करती है, या फिर प्राइस पर्ज एंड रिवर्ट करती है, या कंटिन्यूएशन करती है, ये हमें ज़्यादा काम आएगी जब हम टाइम साइकिल्स की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि प्राइस ईयरली कैसे मूव करती है, मंथली, वीकली, डेली सेशंस में, और 90 मिनट टाइम साइकिल्स में कैसे मूव करती है। तो जब इस सारी चीज़ों का जिक्र कर लेंगे, तो आपको एक चीज़ पता लगेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जैसे प्राइस ईयरली मूव करती है, वैसे ही प्राइस 90 मिनट टाइम साइकिल्स या 1 मिनट चार्ट के ऊपर मूव करती है। मतलब मंथ्स किस तरह मूव करते हैं, डेली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे भी उसी तरह ही मूव करते हैं, और लंदन न्यूयॉर्क पीएम सेशन भी उसी तरह मूव करते हैं। और अगर सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन आप देखोगे तो उसमें जो मिनट्स हैं वो भी उसी तरह ही मूव कर रहे हैं जैसे एक ईयरली टाइम साइकिल मूव करता है। तो ये चीज़ आपको देख के बहुत हैरानगी होगी। देखना, पहले हम बात करेंगे ईयरली डिलीवरी की, जो कि एग्जांपल ये है कि अगर हम फरवरी में जा रहे हैं, तो वो फरवरी की जो प्राइस डिलीवरी है वो डिपेंड करती है जनवरी के ऊपर। तो अगर हम मार्च में जा रहे हैं, तो वो फरवरी और जनवरी दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो दे आर और इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, मतलब कि जनवरी विल इन्फ्लुएंस फरवरी, फरवरी विल इन्फ्लुएंस मार्च, मार्च विल बी इन्फ्लुएंस बाय फरवरी एंड जनवरी, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं चार्ट की। ये फरवरी के का मंथ है, 1 2 3 4 वीक्स, ठीक है। मार्च अप्रैल मई, ठीक है। क्या हुआ, फरवरी में हमने डिस्प्लेस किया लो के नीचे, पर्ज नहीं किया बल्कि एक फेयर वैल्यू गैप के थ्रू डिस्प्लेस किया। तो क्या होगा, अब यहाँ पे प्राइस की इंपॉर्टेंस है, क्या होगा, कंटिन्यूएशन होगी। तो प्राइस ने मार्च में क्या किया, कंटिन्यू किया। यहाँ पे हमारे पास 2024 का प्रीवियस ईयर लो था, ठीक है। प्राइस ने कंटिन्यू नहीं किया, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया, बल्कि पर्ज किया, ये देखो। और पर्ज के बाद क्या होता है, बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ हम जाते हैं, सेल साइड पर्ज। तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फरवरी की तरफ। तो अप्रैल मई जून जुलाई वटेवर, फरवरी को जाके हिट कर गया, और यहाँ पे हमने क्या बनाया, फेयर वैल्यू गैप। तो क्या होगा, कंटिन्यूएशन होगी। प्राइस आपने देखा है अक्टूबर तक ऊपर जाती रही है, ये 2025 की एग्जाम्पल है। तो सी, जस्ट सिंपली नोइंग कि प्राइस कंटिन्यू करेगी या रिवर्स करेगी हायर टाइम फ्रेम पे, अप्रैल के अंदर आप यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते थे जो कि अक्टूबर तक जाती। मी पर्सनली, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर नहीं हूँ, मेरे से ये लंबी ट्रेड्स ओपन नहीं होती, तो मैं डेली ट्रेड करता हूँ। तो पर्जन रिवर्ट हुआ प्रीवियस ईयर का, और आपने देखा होगा मोस्टली आईसीटी ट्रेडर्स ने ये पोजीशन ली हुई थी, सारे अप्रैल में एंटर हुए थे और उन्होंने यहाँ बाकी पोजीशंस ऑफलोड की अक्टूबर में। अब हम बात करेंगे मंथली डिलीवरी की। ईयरली डिलीवरी हम मंथ्स में डिस्कस करते हैं, मंथली डिलीवरी हम वीक्स में डिस्कस करते हैं। Obviously there are 5 weeks, sometimes like 4.5, but most of the time 4 weeks होते हैं, ठीक है। तो हम उन 4 वीक्स को देखेंगे सेम आइडिया पे, पर्ज एंड रिवर्ट एंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। प्रीवियस वीक का हाई यहाँ पे था, ठीक है, और यहाँ पे आके ये हाई है और ये लो है प्रीवियस वीक का। जब अगला वीक ओपन हुआ तो उसने क्या किया, देखो, उसने प्रीवियस वीक को पर्ज किया यहाँ पे। अगर पर्ज किया तो फिर क्या होगा, बाय साइड लिक्विडिटी हिट होगी, तो वो पूरा वीक ऊपर जाता रहा। वो क्लोज हुआ, नेक्स्ट वीक ने क्या किया, प्रीवियस 2 वीक्स को पर्ज कर दिया। देखो यहाँ पे पर्ज नहीं किया, देखो फेयर वैल्यू गैप भी बनाया है यहाँ पे। तो अब क्या होगा, हमें पता है कंटिन्यूएशन है। अब कंटिन्यूएशन लगातार तो हो नहीं सकती, तो रिट्रेसमेंट भी होती है। रिट्रेसमेंट इतनी होगी कि
0.75 या 0.62 ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जो आईसीटी का कंसेप्ट है वहाँ तक हो सकती है, लेकिन इस लो को हिट नहीं करेगी वो, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमें सिग्नल आ गया कि कंटिन्यूएशन होनी है, तो हमने ये भी देखना है कि कितना रिवर्सल होगा। तो वीक 3 में रिवर्सल हुआ है, ठीक है, रिट्रेसमेंट हुई है, सॉरी फेयरवेल, यहाँ पे फेयरवेल गैप बना है। इसका मतलब ये है कि 2 और दिन भी हम प्राइस नीचे देखेंगे, विच वी सा ओवर हेयर, लेकिन उसके बाद प्राइस ऊपर गई, ठीक है। इस फेयरवेल गैप के अंदर दोबारा गई, थोड़ा सा दोबारा रिट्रेस हुई, रिलेटिव इक्वल लोज बने, ठीक है, और फिर प्राइस कंटिन्यू कर गई अगले आने वाले वीक्स में। पर्ज एंड रिवर्ट, कंटिन्यूएशन, प्राइस कंसोलिडेट और फिर ऊपर चलेगी दोबारा। अच्छा, अब जैसे ही हमने मंथली डिलीवरी वीक्स में देखी थी, तो हम वीकली डिलीवरी डेज़ में देखेंगे। अब आपने ये नोटिस किया होगा हर चीज़ एक जैसी ही मूव करी है, ईयरली डिलीवरी भी उसी तरह मूव करी है, पर्ज एंड रिवर्ट इन कंटिन्यूएशन। मंथली भी ऐसी मूव कर रही थी, पर्ज एंड रिवर्ट इन कंटिन्यूएशन। अब आप जब डेली डिलीवरी सॉरी वीकली डिलीवरी देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि इट इज़ द सेम, पर्ज एंड रिवर्ट इन कंटिन्यूएशन, ठीक है। मंडे ओपन हुआ है, उसने लो बनाया है और फिर एक हाई बना दिया यहाँ पे, ठीक है, लो एंड हाई बन गया। अब मंडे को इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आईसीटी ट्रेडर्स ट्रेड नहीं करते, ताकि मंडे हमारे लिए ना सेट कर दे कि आगे हमने क्या करना है। तो ट्यूसडे को हम ट्रेड ले सकते थे, क्या हमने देखा बाई साइड लिक्विडिटी पर्ज हुई है, देखो फिर वाली गैप नहीं बना, ठीक है, बाई साइड लिक्विडिटी पर्ज हुई है, फिर क्या हुआ है, सेल साइड लिक्विडिटी हमारा टारगेट होगा, विच इट डिड, ये सेल साइड लिक्विडिटी थी, वी हिट दैट। अच्छा, ट्यूसडे को हमारा एक हाई बन गया और लो बन गया। अब वेंसडे को क्या हुआ, क्योंकि जब हमने ये प्राइस लेवल बनाया था, प्राइस यहाँ से ऊपर मूव की है, इस प्राइस लेवल पे यहाँ पे देखो फेयर वैली गैप बनाया है, इट्स टू स्मॉल बट यू कैन सी अ फेयर वैली गैप। तो अगर फेयर वैली गैप बना है इस प्राइस लेवल से डिस्प्लेस करते हुए रिलेटिव इक्वल हाइट से, तो क्या होगा, कंटिन्यूएशन होगी, ठीक है। जब कंटिन्यूएशन हुई है यहाँ पे, तो उसने क्या किया है, प्राइस रिट्रेस की है और फिर कंटिन्यू करके ट्यूसडे का हाई हिट किया है, बाय सेल लिक्विडिटी। अगेन वी मेड अ फेयर वैली गैप ओवर हेयर, जैसे ये वाला प्राइस लेवल जब किया तो हमने फेयर वैली गैप बनाया है यहाँ पे, और प्राइस वापस रिट्रेस हुई है, और थर्सडे मिडनाइट ओपन वी गो डाउन 50% ऑफ दिस प्राइस लेवल। हमने प्राइस रेंजेस का जिक्र किया था प्रीमियम एंड डिस्काउंट का, तो ये यहाँ पे डिस्काउंट में आई है, डिस्काउंट के इस फेयर वैली गैप के अंदर, ठीक है, और वापस चली गई कंटिन्यूएशन। और फिर क्या हुआ है, फ्राइडे ओपन हुआ है, एक रिट्रेसमेंट हुई है और ये वाली बाई साइड हिट हो गई है थर्सडे की। इसने जो वेंसडे का हाई है उसको नहीं टेक किया, ठीक है, लेकिन ईएस ने किया था, तो यहाँ पे हमारा एसएमटी है, और फिर प्राइस उसके बाद डंप करके जब टैरिफ्स का जिक्र हुआ ना, मोस्ट ऑफ द आईसीटी ट्रेडर्स उनको पता था कि ये होने, लेकिन आइडियल सिनेरियो ये था कि ये जो हाई है ना इसको हिट करके ये वाला होता सिनेरियो, लेकिन वो नहीं हुआ, एसएमटी बना है और फिर प्राइस गिर गया, ये एम बना है पूरा। तो प्राइस वापस आएगी इस मंथ के एंड पे, लेकिन अभी प्राइस डंप कर रही है। अब आपने देखा होगा बिल्कुल जिस तरह वीकली डिलीवरी थी, डेली डिलीवरी भी ऐसी थी। अब आप हैरान होंगे कि डेली डिलीवरी जब आप देखोगे लंदन, एशिया, न्यूयॉर्क, तो वो भी एग्जैक्टली द सेम है, पर्ज एंड रिवर्ट या फिर कंटिन्यूएशन, ठीक है। डेली डिलीवरी हमने एशिया का टाइम 8 to 2:30 रखा है। नोटिस कि ये सारे सेक्शंस 90 मिनट साइकिल्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अच्छा, 8 to 2:30, इसके बाद लंदन 2:30 to 7, 7 to 11:30, 11:30 to 4, ठीक है। एशिया हम ट्रेड नहीं करते, एशिया सिर्फ हमारे लिए स्टेज बनाता है कि हमने आगे क्या करना है ट्रेड करने के। तो एशिया में एक लो बना, एक हाई बना। जैसे ही लंदन ओपन हुआ तो उसने प्रीवियस सेशन का लो पर्च किया और रिवर्ट कर गया, ठीक है, बाई साइड लिक्विडिटी की तरफ। बाई साइड क्या है, एशिया हाई, एशिया हाई पे इसने फेयर वैली गैप बनाया ऊपर मूव करते हुए। तो अब हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये जो रेंज बनी है ना, इसके हम 50% या 0.6 या 0.7% तक जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन मॉडल है। प्राइस नीचे आई, ठीक है, न्यूयॉर्क में, और फिर प्राइस ऊपर चली गई, क्योंकि हमने फेयर वैली गैप बनाया जब हम यहाँ से डिस्प्लेस कर रहे थे। तो हम कंटिन्यूएशन देखेंगे, कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन।
see is so easy. We just have to see purge and revert and continuation throughout. अच्छा, ये जो सेशन डिलीवरी है ना, इसका हमने जिक्र करना है। जिस तरह डेली डिलीवरी हमेशा प्रीवियस सेशन के ऊपर डिपेंड करती है ना, इस तरह सेशन डिलीवरी हर सेशन के 90 मिनट साइकिल्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये एक सेशन है लंदन सेशन 2:30 to 7, ठीक है। फिर ये एक सेशन है 7 to 11:30। इस सेशन में आप देखें 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये एक सेशन 90 मिनट साइकिल कहलाता है, इसलिए सेशन डिलीवरी को हमने 3 साइकिल्स में डिवाइड किया है। साइकिल 1 2 3 ईच डिपेंड ऑन ईच अदर, एग्जैक्टली लाइक प्रीवियस डिलीवरीज, ठीक है। जो चार्ट आपको मैंने डेली दिखाया था उसी का मैंने चार्ट जूम इन करके दिखा रहा हूँ। लंदन सेशन डिलीवरी, ठीक है, जिसमें हम साइकिल 1 2 3 को देखेंगे कैसे डिलीवर हुआ है। तो सेशन 1 जब स्टार्ट हुआ उसने प्रीवियस एशिया सेशन के लो को हिट किया और रिवर्ट कर गया, एक हाई बनाया, ठीक है। जब अगला सेशन स्टार्ट हुआ तो उसने उसके हाई को टेक कर लिया। तो अब हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि जो अगला सेशन ओपन होगा वो क्या कर सकता है, वो प्रीवियस सेशन को हिट कर सकता है। देयर इज़ अ चांस। हमने ये चीज़ नोट रखनी है कि ये इस प्राइस से फेयर वैल्यू बिग गैप के साथ डिस्प्लेस कर गया था, तो प्रॉबली प्राइस वापस नहीं आएगी, ऊपर जाएगी, लेकिन कितना नीचे जाएगी, एटलीस्ट मे बी इस सेशन के सेल साइड को वो हिट करेगी। जो कि हम ट्रेड ले सकते थे कहाँ से, यहाँ से। दिस इज़ 25,090, दिस इज़ 25,068। तो ये तकरीबन 20 पॉइंट्स की ट्रेड विच इज़ लाइक $400। अच्छा, तो इस सेशन की सेल सेट टेक कर ली और इसने एक न्यू सेल सेट बना दिया है, ठीक है। अब आप नोट करोगे ये सेशन हमारा ख़त्म हो गया। मैंने हर सेशन की एग्जांपल डाली है। फिर लंदन के बाद अब न्यूयॉर्क एम सेशन आता है। न्यूयॉर्क एम सेशन ने क्या किया है, ये जो प्रीवियस सेल साइड जनरेट हुई थी ना, उसने क्या किया, उसने पहले बाय साइड पर्ज किया, ठीक है। जब बाय साइड पर्ज हुई है, ठीक है, तो सेल साइड टारगेट होगा। जब सेल साइड टारगेट हो गया है और रिवर्ट हो गया यहाँ पे वापस, तो हम देखेंगे कि अगला सेशन ने क्या किया है। क्योंकि इस सेशन ने पिछले सेशन की लिक्विडिटी टेक की है, तो नेक्स्ट सेशन हमारा बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। और इसी तरह यहाँ पे हम वेलोसिटी के साथ, क्योंकि 9:30 पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आता है, हम स्पीड से ऊपर चले गए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुई है और फिर हम वापस ऊपर चले गए ना। एक चीज़ नोट करेंगे, मैंने कहा था फेयर वैल्यू गैप बनता है जब आप प्राइस डिस्प्लेस करते हैं। तो नोट करना ये ज़रूरी है कि यहाँ पे भी तो फेयर वैल्यू गैप बनाया, तो नोट करना ये ज़रूरी है कि प्राइस जब फेयर वैल्यू गैप बनाया तो कंटिन्यू हुई है कि नहीं, नहीं वो उसी टाइम रिवर्स होगी ये प्राइस। ये 1 मिनट चार्ट है, ठीक है। ये चीज़ नोट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाई बनाया तो नीचे आके फिर दोबारा ऊपर चली गई प्राइस, ठीक है। ये नोट करना बहुत ज़रूरी है। फिर प्राइस ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूयॉर्क एम सेशन ट्रेड करता हूँ, ताकि हमारे लिए लंदन और जो एशिया है वो हमारे लिए एक स्टेज तैयार कर देता है कि हमने कहाँ जाना है। तो हमने ये सेल साइड पर्ज की 9:30 पे, एक बहुत अच्छी यहाँ पे एंट्री बनती थी, या 9:45 पे इवन देखो ये वापस आई है 50% ऑफ द रेंज के अंदर, और यहाँ पे हम एंट्री करके टारगेट कर सकते थे बाई साइड लिक्विडिटी। तो फिर पीएम में क्या हुआ भाई, पीएम में जब हमने देखा कि यहाँ पे ये ऊपर गया है, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया है यहाँ तक, तो अब जब नेक्स्ट सेशन ओपन होगा तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये एटलीस्ट 50% ऑफ द रेंज वापस आएगा। ये नेक्स्ट सेशन जब ओपन हुआ 50% ऑफ द रेंज में वापस आया, और फिर यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनती थी मैक्रो टाइम में देखो, और हम आगे बाय साइड लिक्विडिटी हिट कर सकते थे। तो ये हुआ वेडनेसडे को। अच्छा, तो हमने फिर प्राइस साइकिल्स का जिक्र किया इस लेक्चर में, और टाइम साइकिल्स का मैंने बताया कि प्राइस किस तरह मूव करती है क्वाड्रेंट्स में। इसकी एग्जांपल, जो क्वाड्रेंट्स की एग्जांपल है वो हम प्रॉपर नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। और फिर मैंने बताया कि प्राइस दो तरीक़ों से मूव करती है, या पर्ज एंड रिवर्ट होता है, मतलब कि सेल साइड या बाई साइड को हिट किया और रिवर्स कर गई, या फिर कंटिन्यूएशन होती है। अगर बाई साइड ले ली और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो इसका मतलब ये प्राइस कंटिन्यू करेगी। दो मॉडल्स, ठीक है। और फिर हमने टाइम साइकिल का जिक्र किया, और जब हमने टाइम साइकिल्स को देखा तो हमने नोट किया कि प्राइस हर टाइम एक ही तरह से मूव कर रही है। ईयरली मूव कर रही है, मंथली मूव कर रही है, वीकली मूव कर रही है, डेली मूव कर रही है, सेम तरीके से मूव कर रही है, ठीक है। तो इसलिए इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। वो होमवर्क ये होगा कि आप अपने पसंद के चार्ट के ऊपर जाएं
और अपने पसंद के चार्ट के ऊपर जाके अपना जो आपका सेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसको नोट डाउन करें और वहाँ पे देखें कि पर्ज एंड रिवर्ट मॉडल प्ले आउट हुआ है या कंटिन्यूशन मॉडल प्ले आउट हुआ है। लेकिन ये बात याद रखें, आपने सेशंस की जो लिक्विडिटी है, मतलब कि अब आप अपने सेशन ऑफ इंटरेस्ट में जा रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क गेम, तो उसमें आपने अपने 90 मिनट साइकिल्स और प्रीवियस लंदन सेशन को नोट ज़रूर करना है और देखना है कि किस तरह लिक्विडिटी टेकन आउट हुई, पर्ज एंड रिवर्ट चला या कंटिन्यूएशन चली, किस तरह चली, ठीक है। और वो दोनों की आपने 10 ईच एग्जांपल्स ले लेनी है। तो इसके साथ ही फिर अब हमारा लेक्चर एंड होता है। होपफुली ये लेक्चर ने आपकी बहुत ज़्यादा आंखें खोल दी होंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। ऑब्वियसली मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों का अभी भी जिक्र नहीं किया, तो वो जैसे जैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब मैं आपको बताता जाऊँगा तो आपके लिए ट्रेडिंग और भी आसान होती जाएगी। सो विद दिस हम ये लेक्चर एंड करते हैं। गुड डे एंड गुड ट्रेडिंग।